हमें काफ़ी टाइम से काफ़ी सेलर से क्वेरीज आ रही थी जानने के लिए कि शिपिंग बिल क्लोजर का जो पूरा प्रोसेस है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कि आप ईडीपीएमएस पे एंट्रीज क्लोज कैसे कर सकते हैं, ईबीएआरसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं शिपिंग बिल क्लोजर एक्चुअली होता क्या है। तो शिपिंग बिल क्लोजर वो प्रोसेस होता है जिससे आप अपने शिपिंग बिल को कंप्लीटेड मार्क करते हैं, या तो ईडीपीएमएस पोर्टल में या डीजीएफटी पोर्टल में। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी आपने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया है, आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट रियलाइज कर ली है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मान लीजिए कि अगर आपने $100 का कुछ आइटम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया है, उसके अगेंस्ट आपको $100 की पेमेंट रिसीव हो गई है। अब समझते हैं कि शिपिंग बिल क्लोजर का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। तो जब भी आप इंडिया के बाहर कुछ भी शिप करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक शिपिंग बिल क्रिएट होता है। और जब एक शिपिंग बिल क्रिएट होता है, तो सबसे पहले एंट्री क्रिएट होती है आइस गेट पोर्टल पे, जो कस्टम्स का पोर्टल। जब आइस गेट पोर्टल पे एक एंट्री क्रिएट होती है, तो दो और एंट्री भी साथ में क्रिएट। पहली एंट्री क्रिएट होती है डीजीएफटी पे और दूसरी एंट्री क्रिएट होती है ईडीपीएम। अब आ जाते हैं पेमेंट साइड पे। तो जो भी आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, आरबीआई उसके लिए आपको 9 महीने देता है कि आप 9 महीने के अंदर अंदर आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करनी है। तो अब देखते हैं क्या होता है जब आपकी पेमेंट आती है। तो जब आपकी पेमेंट आती है कोई भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जैसे स्काइडो हो गया, पेपैल हो गया, तो आपको उनसे फीरा करके एक डॉक्यूमेंट होता है जो लेना होता है। और फीरा का मतलब होता है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस, जो बेसिकली एक प्रूफ है कि आपको इंडिया के बाहर से कोई पेमेंट रिसीव हुई। ये फीरा आपको जाके अपने बैंक को देना होता है, और आपका बैंक इस फीरा के अगेंस्ट एक मैसेज जनरेट करता है जिसका नाम है आईआरएम, इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज पे कि अब हमारी पेमेंट भी आ गई, हमारा शिपिंग बिल भी क्रिएट हो गया। अब इन दोनों को हम मैच कैसे करते हैं या फिर रेगुलराइज कैसे। अब यहाँ पे आपको दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने बिल्स को रेगुलराइज या क्लोज करता रहता है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शिपिंग बिल की एंट्री क्रिएट हुई थी, पहला डीजीएफटी, दूसरा ईडीपीएमएस। तो पहले डिस्कस करते हैं कि डीजीएफटी पे आप ये एंट्री कैसे क्लोज कर सकते हैं। डीजीएफटी पे अपने शिपिंग बिल्स क्लोज करने के लिए आपको डीजीएफटी पर अपने जितने भी शिपिंग बिल्स हैं वो अपलोड करने हैं, और आपको उनको अपनी आईआरएम्स के साथ मैच करना है। एक बार आप ये मैचिंग कर लेते हैं, तो आप डीजीएफटी की वेबसाइट से ही ईबीआरसी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट यूज करके ही आप अपने जीएसटी रिफंड्स और इंसेंटिव्स जैसे कि रोड टैप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ईडीपीएमएस। ईडीपीएमएस पे एंट्रीज क्लोज करने के लिए आपको अपने एडी बैंक के पास जाना पड़ेगा। अभी आरबीआई आपको ये ऑप्शन नहीं देता है कि आप ईडीपीएमएस पे भी अपने शिपिंग बिल्स खुद से क्लोज कर सके। तो ईडीपीएमएस पे एंट्रीज क्लोज करने के लिए आपको अपने बैंक को सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आपके सारे शिपिंग बिल्स, आपके सारे फीरा डॉक्यूमेंट्स, और कई कई केसेस में बैंक्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं जैसे पैकिंग लिस्ट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट और अपने आईआरएम और शिपिंग बिल की मैपिंग अगर आप अपने बैंक को दे देंगे, तो आपका जो बैंक है वो आपके बिहाफ पे आपकी ईडीपीएमएस के अंदर सारी एंट्रीज क्लोज कर देगा। और इसी के साथ आपका एक्सपोर्ट का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आप सबने देखा, ये पूरा जो प्रोसेस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और यही प्रोसेस अगर आप स्काइडो यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ही ऑटोमेट हो जाता है, जिसके कारण आप काफ़ी टाइम अपना बचा सकते हैं और अपना इंश्योर कर सकते हैं कि आपका कंप्लायंस आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने ये पूरा प्रोसेस बहुत ब्रीफली कवर किया। अगर आप चाहते हैं तो हम फ्यूचर वीडियोस में हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सारे एड्रेस कर सकें। थैंक यू।